For what value of R will the current in galvanometer be 0? For what value of R? R की किस वैल्यू के लिए the current in the galvanometer is 0? मतलब R की वैल्यू क्या होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाए? ये रेजिस्टेंस कितना लेना चाहिए? 1 ओहम, 2 ओहम, 1.5? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, 1.001, 1.002, कई नंबर्स हो सकते हैं, हमको भी नहीं मालूम, कुछ तो भी लेंगे हम। ये कितना लेंगे कि यहां से फ्लो करने वाला करंट हो जाए 0? ठीक है, दानिश इधर ध्यान दो। हाँ, हम नाम दे देते हैं सर्किट का। यहां पे मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, शुरू। बैटरी से करंट निकला कितना? आई के बराबर। यहां से आई गया, यहां पर करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड हुआ। यहां कितना गया? मान लेते हैं I1 गया। यहां कितना गया? मान लेते हैं I2 गया। ठीक है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में से भी कितना फ्लो करेगा? I2। रेजिस्टेंस में से I1 फ्लो करेगा, यहां पर आकर वो मिल जाएगा, I हो गया। कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में? कंडीशन ये दी है कि गैल्वेनोमीटर में से कुछ भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में से कुछ भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, इसका मतलब I2 का वैल्यू कितना है? 0। मुझे कैसे पता I2 0 है? उसने दिया ही है। क्या पता करो कि जब यहां से कुछ भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने मान लिया कि यहां से कुछ भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब I2 इक्वल टू 0 गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ये। अगर हम यहां पे जंक्शन बी की बात करें, जंक्शन बी की बात करें और वहां पर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई कर लें, जंक्शन बी के ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ, जंक्शन बी पे आने वाला करंट कितना? I के बराबर करंट आया, और जाने वाला करंट कितना? I1 प्लस I2। लेकिन क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो I2 की वैल्यू 0 होना चाहिए। I2 की वैल्यू 0 है, मतलब I इज इक्वल टू I1। ये हमारा सबसे पहला हथियार है कि जितना करंट बैटरी से निकलेगा उतना ही करंट कैपिटल R वाले रेजिस्टेंस में से जाएगा, इस ब्रांच में से कुछ भी करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अब हमको अप्लाई करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करो किस लूप के ऊपर? चलो A से B तक, B से E तक, E से F तक और F से वापस A तक। ठीक है, A से B करंट के डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? करंट उसी डायरेक्शन में बह रहा है, करंट के डायरेक्शन में है, तो क्या आना चाहिए? माइनस। करंट कितना है? I, और रेजिस्टेंस कितना है? 5। A से B आ गए। B से E करंट के डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है? करंट के डायरेक्शन में है। करंट कितना बह रहा है? I1 माइनस I1। रेजिस्टेंस कितना है? कैपिटल R। यहां तक आ गए। E से F में कुछ भी नहीं है, और F से A तक वापस आना है, तो आप निगेटिव से पॉजिटिव तक आ रहे हैं, तो लिखना चाहिए +12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 5 टाइम्स ऑफ I निगेटिव है ना, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा? 12 इज इक्वल टू 5I, और ये माइनस I1R उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस I1R। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है। अब क्या कोई और लूप अवेलेबल है हमारे पास? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो। कौन से लूप पर? A B C D E F A। मैं क्या कर रहा हूं? A से B, B से C, C से D, D से E, E से F और F से वापस A के ऊपर। चलो शुरू करो। A से B जाना है, करंट के डायरेक्शन में है, तो क्या लेना चाहिए? माइनस I इंटू 5 माइनस IR। B से C कुछ भी नहीं है, C से D में आप पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल तक, तो क्या लेना चाहिए? -7। यहां तक आ गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, और यहां पे आना चाहिए निगेटिव से पॉजिटिव, तो +12 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा। I इंटू 5 को क्या मैं 5I लिख सकता हूं? 12 माइनस 7 प्लस वाला 5 ना, प्लस वाला 5 इज इक्वल टू 0, यानी -5I। ये प्लस वाला 5 उस तरफ चला गया तो हो गया -5। ये -5 कैंसिल हुआ, तो I का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। ठीक है, अगर हम इक्वेशन 1 को फॉलो करें
तो क्या हम लिख सकते हैं कि I1 का वैल्यू भी 1 एम्पियर ही होगा? इक्वेशन 1 ये कहती है कि जो I होगा वही I1 होगा, दोनों इक्वल हैं। तो अगर I 1 के बराबर है तो I1 भी 1 के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है जैना, समझ आगे बेटे? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू को उठाकर रखते हैं इक्वेशन 2 में। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, 12 एज इट इज है, 5 एज इट इज है, और I का वैल्यू कितना आया? 1 के बराबर, प्लस एज इट इज I1 कितना आया? 1 के बराबर, और R आपको अननोन है। सॉल्व करें। 12 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, R इंटू 1 R, मतलब R इज इक्वल टू, R यही रहा, 5 इधर जाएगा तो 12 माइनस 5, मतलब आंसर आ जाएगा 7 ओहम। तो R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? अगर R 7 ओहम हुआ तो ऊपर वाले इक्वेशन सही होंगे, ऊपर वाले इक्वेशन सही होंगे, इसका मतलब यहां से बहने वाला करंट, इसलिए हम उल्टा चले हैं। तो अगर करंट 0 है तो R की वैल्यू वो होना चाहिए, R की वैल्यू वो है तो करंट 0 है, जो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा कि R की वैल्यू कितनी हो कि यहां से बहने वाला करंट 0 हो जाए। हमने सॉल्व कैसे किया? हमने पहले मान लिया यहां से बहने वाला करंट कितना है? 0 है। करंट 0 मान लिए। करंट 0 मानने के बाद क्या हुआ? हमको पता चला यहाँ पे बहने वाला करंट 0 है, तो जितना करंट आ रहा पूरा का पूरा करंट नीचे जा रहा, तो I इज इक्वल टू I1। हमने इस जंक्शन के ऊपर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया। क्या कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ? A से B में कितना आएगा? -5I, B से E में कितना आएगा? -I1R, यहाँ पे कितना आएगा? +12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बड़ी काम की है इस वजह से कि इसमें हमारा वो टर्म है जिसकी वैल्यू हमको पता करना है। इक्वेशन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हमारी इक्वेशन ऐसी बने जिसके अंदर वो टर्म हो जो हमको पता करना है। मतलब इस इक्वेशन में R ही अवेलेबल नहीं होता तो कितनी भी मेहनत करके क्या फायदा होता है ना? R अवेलेबल होना चाहिए, मकसद हमारे सामने हो। ठीक है, इस इक्वेशन को उठा के रखें। दूसरे लूप पर हमने KVL अप्लाई करे तो हमको मिल गया करंट की वैल्यू, और हमको पहले से ही पता था कि I1 के बराबर है। इन दोनों को यहां उठाकर रख दिए तो कैपिटल R का वैल्यू आ गया 7। दैट्स इट। देख लो। कोई डाउट है किसी को? आ गया रोमान समझ में? नहीं आया? पूरा अच्छे से आ गया? शाहिद आ जाएंगे सॉल्व करने? गर्ल्स में किसी को डाउट है?